तो बच्चों प्रीवियस लेक्चर में हम एवरग्रीन जो बुक है हमारी उसमें चैप्टर नंबर 5 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 5.2 कर रहे थे और इसमें हम कंप्लीट कर चुके थे क्वेश्चन नंबर 16 तक। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से। तो इसकी जो प्रीवियस लेक्चर है वो सभी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे इसी चैप्टर के, जो कि आपको वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टार्टिंग की जो प्लेलिस्ट देखोगे आप वो एवरग्रीन बुक की होंगी और नीचे की तरफ जितनी भी प्लेलिस्ट है वो सभी सेलिना कॉन्साइज है। ओके, तो सेलिना कॉन्साइज बुक है अगर आपकी तो आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। तो हमने उस पर न्यू लेक्चर भी डाले हुए हैं और बहुत जल्द हमारे जो न्यू बुक है उसके अकॉर्डिंग सभी लेक्चर होंगे। लेकिन अगर आपको करना है अभी आप ओल्ड लेक्चर से उनको कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो देखते हैं इसमें इसका फर्स्ट पार्ट। तो इसमें सिंपली हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ पर लेंगे एलसीएम। और एलसीएम क्या होगा भाई, एलसीएम होगा दोनों की मल्टीप्लाई। अगर हमें एलसीएम नहीं लेना आ रहा तो बस आपको क्या करना है, जो भी डिनोमिनेटर वैल्यू उसको मल्टीप्लाई करना है और फिर कर देना है क्रॉस मल्टीप्लाई। यही इसका एलसीएम हो जाएगा। प्लस अब 6 में मल्टीप्लाई करेंगे इसको 2x प्लस 1 को इक्वल्स टू में क्या मिलेगा आपको 3। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे इसको 5x प्लस 5 और यहाँ पर 6 को करेंगे 6 टू 12x प्लस 6 डिवाइड बाय, इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम क्या मिलेगा 2x। और या फिर आप इस वैल्यू को डायरेक्ट क्या लेके आ सकते हो, मल्टीप्लाई में ले सकते हो राइट हैंड साइड में। देखो ये वाली वैल्यू इधर राइट हैंड साइड में लेके आएंगे, ये 5x और ये 12x, ये कितना हो जाएगा 5x और 12x हो जाएगा 17x। और यहाँ पर 5 और 6 कितना हो जाएगा ये 11 इक्वल्स टू में ये वैल्यूज इधर मल्टीप्लाई में हो जाएंगे हमारी 2x प्लस 1 एंड यहाँ पर ये x प्लस 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो ये तो सिंपल हो जाएगा हमारा 17x प्लस 11 सेम एज इट इज रहेगा। लेकिन यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करनी होगी, 2x को मल्टीप्लाई करो x में, यहाँ पर 2x स्क्वायर, 2x को करोगे 1 में, यहाँ पर 2x, 1 को करोगे x में कि आप क्या करोगे पहले 2x को दोनों से मल्टीप्लाई और फिर 1 की मल्टीप्लाई इन दोनों से। तो 1 से करेंगे अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई तो x और 1 ही रहेगा। ओके, अब इसमें क्या करेंगे हम 17x प्लस 11 और इक्वल्स टू में पहले आप क्या कर लो इसको सिंप्लीफाई कर लो 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या आ रहा है 3x और प्लस 1। अब आप ये जो 3 है इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 टू 6 x स्क्वायर प्लस यहाँ पर 3 3 9 x और यहाँ पर 3 1 3। नाउ अब हम क्या करते हैं, ये जो वैल्यू हमारी लेफ्ट हैंड साइड में इसको राइट हैंड साइड में लेके आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर हमारा इधर पॉजिटिव है, पॉजिटिव रहने दो। अगर आप इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओगे ये हो जाएगा नेगेटिव, तो उसमें क्या हो जाएगा भाई नेगेटिव होगा, फिर आप माइनस साइन कॉमन लोगे। तो इससे बेस्ट ये है कि भी आप ये जो वैल्यू है 17x प्लस 11 इसको राइट हैंड साइड में लेके आओ। प्लस 9x, 17x इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस 17x और ये 11 इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस 11। यहाँ पर ये 0 इक्वल्स टू में 6x स्क्वायर, इन दोनों को माइनस करेंगे हम कितना मिलेगा आपको, ये मिल जाएगा माइनस में 8x और यहाँ पर 3 माइनस 11 कितना हो जाएगा 8। ओके, अब यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन ले सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आ रहा है 2 कॉमन, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको 3x स्क्वायर माइनस ये 4 बचेगा यहाँ पर भी 4 मिलेगा आपको। अब देखो ये 2 इधर आकर डिवाइड में क्या हो जाएगा 0 के साथ 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस 4x और यहाँ पर माइनस 4। नाउ 3 4 जो 12, 12 के फैक्टर माइनस करने पर 4 आए, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 3 4 जो 12, 12 के फैक्टर माइनस करने पर 4 मिले आपको, तो क्या होगा 6 2 जो 12, यहाँ पर x माइनस 4। बस अब तो सिंपल मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है, इसको सिंपली आप कर सकते हैं माइनस माइनस प्लस 2x और माइनस 4। इसको सिंपली हम करेंगे तो यहाँ पर 3x कॉमन और यहाँ पर x माइनस 2 और यहाँ पर 2 कॉमन, यहाँ पर x माइनस 2, 2 फैक्टर्स हो गए इसके x माइनस 2 एंड 3x प्लस 2। फिर यहाँ पर x की वैल्यूज क्या होंगी, x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 और 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये दोनों वैल्यूज होंगी, यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 2 एंड यहाँ पर x इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा माइनस 2/3, क्योंकि प्लस 2 इधर आकर माइनस 2 और अपॉन में 3। ये हो गया सिंपल इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखते हैं इसमें। अब देखो आप इसको कैसे करोगे, तो इसमें भी सिंपल वही एलसीएम है, ये भी सिंपल क्वेश्चन हो गया x माइनस 2 यहाँ पर x माइनस 1, इसको मल्टीप्लाई करोगे x माइनस 1 को इधर और यहाँ पर 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल्स टू में 6 डिवाइड बाय x
अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर x माइनस वन, टू को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2x और माइनस टू टू से 4, डिवाइड में इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, एक्स को 1 में करेंगे माइनस एक्स और 2 के साथ करेंगे माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल्स 2 में 6 अपॉन में x। ओके, अब इसको x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3x माइनस 5 और डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। एक्स को देखो, अब क्या कर लो आप, इस x को इधर मल्टीप्लाई कर लो तो इसको इधर सोल्व कर लेते हैं हम। x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 3x माइनस 5 के साथ x और यहाँ पर 6 के साथ क्या हो जाएगा हमारा, ये वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब कर लो आप इसको सोल्व, यहाँ पर x को मल्टीप्लाई करोगे 3x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल्स टू में 6x स्क्वायर माइनस 6 3 से 18 और फिर ये 6 2 से 12। अब आप ये जो वैल्यू है इसको इधर लेके आ जाओ, ये 3x स्क्वायर माइनस करेंगे तो यहाँ पर 3x स्क्वायर और ये 5x इधर अगर माइनस करेंगे तो 18 और ये माइनस 5 इधर अगर प्लस का 5 तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस और प्लस दोनों हो जाएंगे माइनस, तो यहाँ पर मिलेगा आपको माइनस का 13x और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 12, ये होगा। अब 12 3 जा 36, 36 से फैक्टर प्लस करने पर 13 आए, बताओ आप 36 से फैक्टर, तो 9 4 से 36 ले लेंगे हम इसमें, यहाँ पर ले लेंगे 9 4 से 36, 9 प्लस 4 प्लस 12, यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4x प्लस 12। अब आप करोगे इसको सोल्व, यहाँ पर क्या मिलेगा अब आपको 3x, यहाँ पर x माइनस 3, यहाँ पर माइनस 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x माइनस 3, ये कितना हो जाएगा x माइनस 3 और यहाँ पर क्या करेंगे हम 3x माइनस 4। तो सिंपल ये हो गए इसके दोनों फैक्टर्स। अब फैक्टर्स हो गए तो x की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी, देखो अगर आप इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से मिलेगी आपको वैल्यू x इज इक्वल्स टू 3 एंड यहाँ से आपको क्या मिलेगी 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 पर x की वैल्यू मिलेगी माइनस 4 इधर आकर प्लस 4 और ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा डिवाइड में, ये वैल्यू हो जाएंगे सिंपली इसकी। ये हो गया इसका सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट हो गए इसके क्वेश्चन नंबर 17 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब इसमें देखते हैं हम फर्स्ट पार्ट इसका 18 का, तो इसमें भी सिंपली अब क्या करोगे भाई, सबसे पहले एलसीएम करेंगे क्योंकि हमारे पास वैल्यू ही इस टाइप की है। यहाँ पर होगा 18 माइनस एक्स और यहाँ पर ये 18 प्लस एक्स, ये 18 प्लस एक्स इधर, और जब आप ये 18 माइनस एक्स इधर लेके आओगे ये इस टाइप से हो जाएगी वैल्यू 1 अपॉन में 24। अब इसको सोल्व कर लो आप, 18 प्लस एक्स और यहाँ पर ये माइनस 18 और ये माइनस माइनस प्लस एक्स। ओके, यहाँ पर ये a माइनस बी ए प्लस बी, 18 का स्क्वायर क्या होगा भाई, 18 का स्क्वायर 364 होता है क्या, 18 से 64 324 और यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी बोलो या a प्लस बी ए माइनस बी बोलो, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 18 का स्क्वायर एंड एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में 24। अब आप क्या कर सकते हो, इसमें कैंसिल हो रही है वैल्यू, यस ये प्लस का 18 माइनस का 18 कैंसिल, ये एक्स और एक्स क्या हो जाएगा 2x। अब डिवाइड में क्या है हमारे पास, ये 324 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू में 1 अपॉन 24। अब आप इसको इधर लेके आओगे 24 को इधर मल्टीप्लाई में और यहाँ पर 1 इंटू कितना हो जाएगा 324 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मीन सिर्फ ये बचेगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू मिलेगी आपको ओनली। अब यहाँ पर कुछ कॉमन वगैरह आ रहा है तो कैंसिल कर सकते हैं, नहीं आ रहा तो भी इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है 48x, 24 टू द 48 और यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको 324 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप ये सभी वैल्यूज लेके आओ राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर इधर आकर प्लस हो जाएगा, फिर इधर ये 48 है 48x है ऑलरेडी प्लस का, लेकिन ये 324 इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस में। अब आपको 324 के फैक्टर करना है कि माइनस करने और 48 आए, अब ऐसे फैक्टर आ गए, अब आप हो गए परेशान कि इसके फैक्टर कैसे करें। तो अभी हमने देखा भी या तो आप इसके वही प्राइम फैक्टर करके कर लो या फिर अगर इसमें कॉमन सेंस लगाए तो ये किसका स्क्वायर है 18 का, लेकिन 18 माइनस 18 48 नहीं होंगे। 48 कब आएगा, जब एक फैक्टर 48 से बड़ा होगा तब उसमें से कुछ माइनस करके 48 आ रहा होगा, सही बात है भाई। 324 को हम ये लिख सकते हैं, फैक्टर मत करो कॉमन सेंस लगाओ सीधा कि भाई अभी हमने लिखा 18 इंटू 18 क्या होता है 324। अब 18 इंटू 18 अगर हमसे कह रहे हैं तो आप
18 और 18 का इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाओ कि एक फैक्टर 48 से बड़ा है, क्योंकि 48 में से माइनस करेंगे जब हम कुछ, तो मतलब 48 से बड़ी वैल्यू में से कुछ माइनस करेंगे तब 48 आएगा। एक फैक्टर 48 से बड़ा, जैसे आप इसके अगेन फैक्टर कर दो 2, 3 इंटू 3, जैसे 18 थ्री जा, क्योंकि 18 टू जा तो 36 होगा, 18 थ्री जा होते हैं 54, और 2 थ्री जा 6, और 6 माइनस करके देख लो आगे फैक्टर सिंपल। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 6, ये इसके फैक्टर होंगे। ओके, ये है सिंपल इसमें। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x और माइनस 3 टू 4 इक्वल्स टू में क्या, 0। अब यहाँ पर आप x कॉमन लोगे तो x प्लस 54, और यहाँ पर 6 कॉमन लोगे तो x प्लस 54 इक्वल्स टू में 0। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, x प्लस 54, और यहाँ पर x माइनस 6 इक्वल्स टू में क्या, 0। x प्लस 54 इक्वल्स टू में कितना, 0, और x माइनस 6 इक्वल्स टू में क्या, 0। x की वैल्यू माइनस 54, एंड यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। ओके, x की वैल्यू 54 माइनस में और x की वैल्यू 6, ये हो जाएंगे इसके सॉल्यूशन सिंपल। तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखो इसका जो सेकंड वाला पार्ट है ना, ये क्वेश्चन सेलिना में भी है, और इस तरह की अगर कंडीशन बनती है तो भाई इसको करना है सिस्टमेटिक, मीन्स अगर आप इसको डायरेक्ट करोगे तो ये आपको काफ़ी टफ लगेगा क्वेश्चन। कैसे, पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं इसका। इसका सेकंड पार्ट है ये हमारा, और क्या है इसमें, 18 के सेकंड पार्ट में x माइनस 10, और यहाँ पर 1200 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1 2, कितना आ रहा है, 1260। अभी जो आगे कंडीशन लिखता है कि भाई एक्स इज लेस देन 0 होना चाहिए, तो वही है ये यहाँ पर कि वो इसको वैलिड करने के लिए लिखता है। ओके, अब देखो इसको अगर सोल्व करना है तो सिंपली हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, एक तो ये कर सकते हो कि भाई आप यहाँ पर इसका एलसीएम ले लो, फिर इसको मल्टीप्लाई करो, तब इसे सोल्व करो, तो वैसे हो जाएगा काफ़ी टफ। हम इसको कैसे करेंगे कि जैसे 2 ब्रैकेट्स हैं, तो पहले x की मल्टीप्लाई इन दोनों में, फिर -10 की मल्टीप्लाई इन दोनों में, इस टाइप से इसको सोल्व करेंगे तो काफ़ी ईजी हो जाएगा। कैसे, देखो आप कि अगर आप x की मल्टीप्लाई इसमें करोगे 1200 अपॉन x में, तो 1200 बचेगा। समझ रहे हो आप, क्यों, क्योंकि 1200 x में हम किसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x की, और x की मल्टीप्लाई आप 2 में कर रहे हो तो 2x होगा, सही बात है। -10 को इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का ही कितना, 12,000 अपॉन एक्स, क्योंकि 10 की मल्टीप्लाई 1200 में हो जाएगी, और माइनस प्लस यहाँ पर भी माइनस का कितना आएगा, 10 2 से 20 होगा, इक्वल्स टू में 1260, ये वैल्यू आ रही है हमारी। अब आप क्या करोगे इसमें, देखो कि अगर हम एक्स एक्स कैंसिल कर दें तो ये आ रहा है 1200। ओके, अब ये 1200 आ रहा है, तो इस 1200 को और ये जो 1260 है, इन दोनों को माइनस कर सकते हैं। कैसे, कि भाई यहाँ पर बच रहा है हमारा 2x, यहाँ पर बच रहा है 12,000 अपॉन मैक्स। आप इन दोनों वैल्यू को, जो ये दोनों वैल्यूज हैं, इनको लेके आओ इधर राइट हैंड साइड में, ये 1200 माइनस में हो जाएगा, और ये 20 इधर आकर प्लस हो जाएगा राइट हैंड साइड में। नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक्स एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 12,000 इक्वल्स टू में, इन दोनों को माइनस करोगे 60। ओके, इन दोनों को माइनस किया 60, और इसमें 20 और ऐड कर देंगे हम, इसमें 20 और ऐड कर देंगे तो कितना मिलेगा आपको, 80। तो यहाँ पर क्या मिल गई इक्वेशन, 2x स्क्वायर माइनस में 12,000, और यहाँ पर जो 80 मिल रहा है, आप इसके साथ क्या मल्टीप्लाई कर सकते हो, जो x से इधर आकर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। अब देखो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन रही है, 2x स्क्वायर, ये 80 इधर आकर क्या हो जाएगा, -80x, और -12,000 इक्वल्स टू में 0। अब आप क्या करोगे, 2 कॉमन लोगे सभी में से, यहाँ पर क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस में 40x और माइनस में 6,000 इक्वल्स टू में 0। 2 से डिवाइड कर दोगे, खत्म। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस में 40x और माइनस में 6,000 इक्वल्स टू में 0। नाउ अब हम क्या करेंगे इसमें, भाई 6,000 आ रहा है, तो 6,000 के फैक्टर माइनस करने पर 40 आए। अब वही है, देखो फिर कॉमन सेंस लगाओ, 6,000 को हम क्या कर सकते हैं, 60 into 100 बोल सकते हैं, 6,000 को आप 60 into 100 बोल सकते हो ना, और इन दोनों को माइनस करके देखो 40 आ रहा है। तो पहले कॉमन सेंस लगाओ इसमें, सिंपली आपको दिख रहा है कि 0 वाली वैल्यू है, माइनस करके 40 लेके आना, तो नियर बाय हमारा क्या बन रहा है, 100 - 60।
ऐसा नहीं है कि बड़ी वैल्यू आ जाती है तो आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने लगे तब फैक्टर फाइंड करें, नहीं, पहले आप देखो वैल्यू क्या आ रही है, उसको कॉमन सेंस लगाओ कि भाई जो फैक्टर में लेके आना है वो कैसे आ सकता है। और ये सभी जो फैक्टर है ये आपको तभी इजी लगने लगेंगे जब आपने कोई प्रैक्टिस की अच्छे से। ऐसे 2-4 क्वेश्चन करें आपने तो आप इनको समझ ही नहीं पाओगे, ऐसे फैक्टर नहीं फाइंड कर पाओगे। आप बच्चे बोलते हैं कि भाई बड़े फैक्टर कैसे निकालें, तो भाई सब चीज़ें आती है प्रैक्टिस से। आपको क्या करना है, अभी पहले बहुत इस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं जो कि हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला जो लेक्चर है उसमें कराए हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक भी उसको नहीं देखा है ना तो आपको ये कन्फ्यूजन आ रही होगी, लेकिन अगर आपने उसको देख लिया तो आपको ये प्रॉब्लम आएगी नहीं फैक्टर फाइंड करने में। कभी कभी थोड़ी बहुत आती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं आएगी। 60 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x माइनस कितना 100 इक्वल्स टू में 0। अब ये x माइनस 100 और ये x प्लस 60 इक्वल्स टू में 0। x माइनस 100 इक्वल्स टू में 0 और x प्लस 60 इक्वल्स टू में 0। x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 100 और यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी माइनस 60। ये है x की वैल्यू 100 एंड x की वैल्यू माइनस 60। ये वैल्यूज मिल जाएंगी आपको क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 18 का सेकंड पार्ट। ये सेकंड पार्ट हो गया इसमें हमारा। फिर देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। तो ये हमारे पास 19 का फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं। देखो कुछ भी नहीं कर सकते अभी, हम कर सकते हैं सिर्फ ओनली एलसीएम। क्यों, प्लस माइनस आप डायरेक्ट कर नहीं सकते अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू है, और एलसीएम लेंगे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी सिंपल एलसीएम में। अभी x प्लस 10 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ, x प्लस 10 एंड ये x इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 9x और इक्वल्स टू में 1/2। अब आप इसे कर लो सोल्व, तो यहाँ पर कितना आएगा 4x प्लस 40, 4x प्लस 40 और प्लस में कितना 9x, डिवाइड में कितना एक्स स्क्वायर प्लस 10x इक्वल्स टू में 1/2। सोल्व कर लो इसे, 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा 9x प्लस 4x कितना हो जाएगा 13x और प्लस में 40, डिवाइड में ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 10x इक्वल्स टू में 1/2। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 13x प्लस 40 और यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर प्लस 10x, मल्टीप्लाई करो 13 टू 26x प्लस ये 80 इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर प्लस 10x। ये हो गया। अब ये जो वैल्यूज हैं ये सभी वैल्यूज इधर लेके आएंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस 10x और ये इधर आकर माइनस हो जाएगा 26x माइनस 80। इक्वेशन क्या बन रही है एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस 80। अब आप करो 80 के फैक्टर की माइनस करने पर 16 आए, बताओ जल्दी से 80 के फैक्टर, क्योंकि भाई 80 किस किस के टेबल में आ रहा है, 42 से 80 कह सकते हैं और 16। लेकिन देखो अब कॉमन सेंस लगाओ कि भाई एक वैल्यू क्या है, एक वैल्यू क्या है 16 से बड़ी आए, क्योंकि 16 से बड़ी वैल्यू होगी उसी में हम माइनस करके 16 ला सकते हैं। तो भाई 16 से बड़ा फैक्टर वो भी 80 का, तो किस किस के में आता है भाई 16 5 जब तक 80 होते हैं, यस 16 5 जब 80 होते हैं। तो फिर किसके टेबल में हमारा कितना रहा है 16 5 से 80 होते हैं, ठीक है। लेकिन इसके बाद तो भी हमारा कोई फैक्टर नहीं आ रहा, इसका मीन्स हमने कहीं मिस्टेक किया क्या इसमें, क्योंकि 16 5 से क्या है 80 है और इसके बाद कोई फैक्टर आएगा नहीं, क्योंकि 5 को आप ब्रेक नहीं कर सकते। और 16 माइनस 5 करोगे तो 16 यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो देखो भाई कुछ प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट की हमने यहाँ पर, कुछ मिस्टेक की हमने क्वेश्चन में। देखो आप यहाँ पर x इंटू एक्स प्लस 10, ये x प्लस 10 यहाँ पर आ गया, ठीक है 4x और ये आ गया 9x, 9 और 4 कितने होते हैं 13 ही होते हैं, ठीक है। ये 40 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस में 10x, इसको इधर कर दिया हमने तो एक्स स्क्वायर प्लस में 10x इधर आ गया हमारा, और 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 और ये आ रहा है 80, करेक्ट है हमारा बिल्कुल। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 10x, ओके। अब ये जो 26 है ये 26 इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये माइनस होगा हमारा तो ये कितना हो जाएगा 16 ही तो मिलेगा हमें, सही बात है भाई 16 मिल रहा है और माइनस का 80, तो भाई इसके तो फैक्टर होंगे नहीं, और अगर इसके फैक्टर नहीं होंगे तो फिर तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ ये कह रहा है कि भाई सोल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड से ही करना है। फैक्टराइजेशन तो इसमें हो ही नहीं रहा पॉसिबल, क्योंकि इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, क्योंकि अगर आप इसमें बी स्क्वायर मतलब डी की वैल्यू अगर निकालोगे और वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं आ रही तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में फैक्टर आपको मिलेंगे ही नहीं कभी भी, ये होती है प्रॉब्लम इसमें।
लेकिन देखो अभी इसके और फैक्टर हो भी तो सकते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। अभी तो हम इसमें अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालें तो अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए तो भी इसके फैक्टर, जैसे हम कह रहे हैं कि 16 × 5, 16 से बड़ा फैक्टर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर 5 के फैक्टर नहीं हो रहे, लेकिन इसके फैक्टर तो हो सकते हैं। और जैसे 4 × 4 × 5, अगर इस टाइप से देखें हम इसमें, तो 4 5 से कितने 20, आपको क्या लेके आना है, एक फैक्टर सही है 20 और 20 - 4, 20 - 4 कितना होगा 16 होगा, और 20 4 80 भी होते हैं, तो सही तो फैक्टर होंगे। क्योंकि इस एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे भाई, इस एक्सरसाइज में हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे, तो इसमें फैक्टर मिल जाने ही चाहिए, कंपलसरी है, वरना हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा इसमें। तो यहाँ पर क्या किया हमने, फैक्टर 16 को लिखा हमने 20 - 4 इंटू मैक्स -80, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस में 20x, माइनस माइनस प्लस 4x, या -80, या 0 इक्वल्स टू में x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x - 20, यहाँ पर +4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर है x - 20, यहाँ पर ये x - 20 और यहाँ पर x + 4, ये हो जाएगा। यहाँ पे x - 20 इक्वल्स टू में 0 और x + 4 इक्वल्स टू में 0, x इज टू 20, यहाँ पर x इज टू कितना -4। तो बस ये दोनों इसकी वैल्यूज हो जाएंगी। तो सिंपल, ये हो गया इसका 19 का फर्स्ट पार्ट। ऐसे ही सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में देखो, ये भी सिंपल वही है क्वेश्चन की भी आपको एलसीएम लेना ही पड़ेगा आपको स्टार्टिंग में। तो हम इसका एलसीएम लेते हैं, तो 2x + 1 और x, ये दोनों मल्टीप्लाई में, ये x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा x स्क्वायर, और 2x + 1 को इधर 2x + 1 में मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू में 58/21। अब आप इसे सिंप्लीफाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर यूज करो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइड में, ये हमारे पास आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल्स टू में 58/21। तो यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम आ रही है बस वो आई है फैक्टर फाइंड करने में। देखो आप इसे सिंप्लीफाई भी कर ले रहे होगे, ये हो जाएगा 2 to the 4 x स्क्वायर प्लस 1। लेकिन लास्ट में आकर आपको फैक्टर नहीं मिल पा रहे होंगे, तो देखो फैक्टर भी मिल जाएंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर नहीं मिलते हैं ना, तो फिर भाई आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, जो हम सीखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो अभी तो हमें सिर्फ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में ही यहाँ पर दिमाग लगाना है। ये 5x स्क्वायर, ये 4x और ये +1, ओके। और डिवाइड में क्या है हमारा 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल्स टू में 58/21। अब आप क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 21, यहाँ पर ये 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 और इक्वल्स टू में 58 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर प्लस x, ओके। 21 से मल्टीप्लाई करो 5 और 5 2 10x स्क्वायर प्लस 21 को 4 से करो 4 2 8x प्लस 21 इक्वल्स टू में 58 2 कितने होते हैं 2 8 16 का 6, 1 कैरी 2 5 10 और 1 11 x स्क्वायर प्लस 58x, ओके। ये हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, या तो आप इन वैल्यूज को इधर लेके आ जाओ, क्यों, क्योंकि देखो 105 माइनस करोगे 116 में तो पॉजिटिव वैल्यू होगी। लेकिन अगर आप इन दोनों को इधर लेके आते हो, प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है, फिर माइनस साइन है, आप कॉमन ले लेना। तो अगर आप लेके आते हो भाई ये 116 इधर, तो 116 माइनस हो जाएगा, लेकिन 105 में से माइनस करेंगे, इसमें आएगा -11 एक्स स्क्वायर, -11 एक्स स्क्वायर। अब ये 58 इधर अगर माइनस करेंगे, फिर प्लस का ही आएगा हमारा, और कितना हो जाएगा भाई 58, अगर माइनस करते हैं तो 2 और ऐड कर देते हैं इसमें 60, तो ये हो जाएगा 26, ठीक है 26x, वो भी प्लस का होगा क्योंकि ये माइनस का है, 58 इधर आकर माइनस का होगा, और 84 प्लस का ही है, और यहाँ पर ओनली बचेगा हमारे पास 21 इक्वल्स टू में 0। अब आप माइनस साइन अगर कॉमन ले रहे हो तो भाई ये वैल्यू प्लस की हो जाएगी, ये माइनस की हो जाएगी, और ये भी माइनस की हो जाएगी, और वो जो माइनस साइन कॉमन लिया वो इधर आकर 0 के साथ फिनिश, ओके। अब यहाँ पर क्या करेंगे भाई 11x स्क्वायर मीन्स 11 की मल्टीप्लाई 21 में, और फिर उसके फैक्टर माइनस करके कितने आए 26 आए। तो भाई 11 की 21 में आपको मल्टीप्लाई करनी है, मत करो बस इसको ऐसे लिखकर इसके फैक्टर फाइंड कर लो। कैसे, क्या 21 - 11 26 होगा, नहीं। तो देखो अगर आपको फैक्टर करके मतलब माइनस करके 26 लेके आना है, तो भाई क्या चाहिए आपको, एक फैक्टर 26 से ग्रेटर चाहिए। अब देखो आप 26 से ग्रेटर कैसे आएगा फैक्टर, भाई इसका तो फैक्टर कर नहीं सकते आप, इसके जरूर कर सकते हो, 7 3 जा
और आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो, 11 3 33 और 33 माइनस 7 26 आ रहा है। सिंपल इसके फैक्टर क्या हो गए हमारे, 33 माइनस 7, 33 माइनस 7 कितना हो जाएगा 26, और माइनस 21 इक्वल्स टू में 0। यहाँ पर 11x और यहाँ पर 33x और माइनस माइनस प्लस 7x और माइनस 21 इक्वल्स टू में कितना 0। अब अगर हम इसको करते हैं, देखो 11 कॉमन लेते हैं यहाँ से और x कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर x माइनस 3 सेम एज इट इज। अगर आप यहाँ पर 7 कॉमन लेते हो तो x माइनस 3 इक्वल्स टू में कितना 0। यहाँ पर x माइनस 3 और यहाँ पर 11x प्लस 7 इक्वल्स टू में कितना 3। x इज इक्वल्स टू 3 और x इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा माइनस 7/11। ओके, तो माइनस 7/11 ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का सेकंड पार्ट। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये 20 का फर्स्ट पार्ट, इसमें भी सिंपली हम सोल्व करेंगे इसको। सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, यहाँ पर x प्लस 1 और x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 माइनस एक्स के साथ। तो यहाँ पर x की मल्टीप्लाई की हमने, और यहाँ पर x प्लस 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे हम, x प्लस 1 की मल्टीप्लाई 8 माइनस एक्स के साथ इक्वल्स टू में 1/15। ओके, ये हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, इसको 9 से मल्टीप्लाई x को, तो 9x माइनस एक्स स्क्वायर एंड यहाँ पर ये जो है इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करो, x इंटू 8x होगा, लेकिन माइनस का होगा क्योंकि माइनस साइन बाहर से चल रहा है, इसको हम डायरेक्ट कर रहे हैं। वरना आप यहाँ पर ब्रैकेट लगा लो, बाद में माइनस साइन को एंटर कर लेना। x इंटू एक्स माइनस का होगा, देखो क्योंकि प्लस और ये माइनस, माइनस का एक्स स्क्वायर होना चाहिए था, लेकिन ये जो माइनस साइन बाहर से आएगा इसको क्या कर देगा प्लस। समझ में आ रही है बात। अब 1 से इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का आ रहा है, लेकिन प्लस का 8 आ रहा है, लेकिन माइनस साइन बाहर है तो साइन चेंज कर देगा, वो माइनस हो जाएगा। ये प्लस माइनस, माइनस का एक्स आना चाहिए, लेकिन बाहर से जो माइनस है वो उसको प्लस कर देगा, बस ये है इसमें जो हमें करना है। ये प्लस माइनस का बहुत ही कह सकते हो कि गंदा खेल होता है कि अगर एक भी चीज़ आपने मिस की तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत, आंसर आएगा नहीं और आप हो जाओगे परेशान। जैसे यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि ये माइनस में है प्लस में, और कोई भी वैल्यू कैंसिल हो रही है नहीं हो रही है, तो फिर इनको कंबाइन कर लेंगे। जैसे 8x और 9x और 8x, प्लस का x आ रहा है और प्लस का x और प्लस का x, प्लस का 2x। यहाँ पर ये -8 और डिवाइड में क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू में 1/15। 15 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 2x माइनस 8 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये हो जाएगा सिंपल। 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 टू ज़ा 30x माइनस 15 8 कितने होते हैं 120। यहाँ पर कितना मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और आप यहाँ 0 कर दोगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर और 30 इधर आकर क्या हो जाएगा -30, तो -30 और ये प्लस का एक्स हो जाएगा माइनस का 29x, और ये 120 इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस 120। अब आपको 120 फैक्टर करने के, प्लस करने पर 29 है। बताओ आप 120 के फैक्टर, तो 120 कितने टाइम्स में होता है हमारा 24 5 जब तो 120 होता है, यस 24 5 जब 120 होता है। तो इसके आप मल्टीप्लाई करके देख लो, देखो प्लस करोगे 29 आ रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आपको क्या मिल रहा है 120 मिल रहा है। तो बस कुछ फैक्टर तो हमें देखते ही पता चल जाते हैं। 24 प्लस 5 इंटू मैक्स प्लस में 120। ओके, यहाँ पर 0, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस में 24x, ये प्लस माइनस माइनस 5x प्लस 120। अब आप क्या कर लो x कॉमन, x माइनस 24, यहाँ पर -5 कॉमन और यहाँ पर x माइनस 24। अब आप क्या करोगे x माइनस 24 एंड यहाँ पर x माइनस 5। यहाँ से x की दो वैल्यूज मिलेंगी, एक तो अगर आप इसको 24 को x माइनस 24 को 0 के इक्वल रखोगे और x माइनस 5 को 0 के इक्वल, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या मिल रही है 24 एंड यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल रही है 5। बस ये क्या हो जाएंगे इसकी वैल्यूज हो जाएंगी, x की वैल्यू ये दोनों वैल्यूज होंगी। ओके, तो अब इसमें नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसका ही सेकंड पार्ट। अब देखो ये इसका सेकंड पार्ट, अब इसको कैसे करेंगे, तो इसमें भी हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं अभी डायरेक्ट, कि भी एलसीएम ले लो आप, या फिर पहले आप इसको इसके मल्टीप्लाई 1 से और 1 की मल्टीप्लाई फिर इसमें, या ऐसे करना बेस्ट रहेगा, या फिर हम डायरेक्ट एलसीएम लें। डायरेक्ट एलसीएम लोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि देखो x प्लस 1 एलसीएम लेंगे, यहाँ पर 1 है तो x प्लस 1 इधर मल्टीप्लाई और 1 की 1 में करेंगे तो प्लस का 1 ही रहेगा। ओके, सेम एज इट इज x माइनस 1 एलसीएम लेंगे 1 के साथ, तो यहाँ पर x माइनस 1 और यहाँ -1 इक्वल्स टू में 7/8।
यहाँ पर कितना होगा एक्स प्लस टू, और यहाँ पर एक्स प्लस वन, यहाँ पर एक्स माइनस टू एंड ये एक्स माइनस वन इक्वल्स टू में 7/8। अब आप क्या करोगे, इसमें इनको सोल्व करोगे, ऊपर a प्लस बी ए माइनस बी, तो आप कह सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर करोगे 4, नीचे भी a प्लस बी ए माइनस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे, b की वैल्यू 1 है तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 4 की, और 7 के साथ एक्स स्क्वायर माइनस 1 की। अब आप इसको करो सोल्व, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा 8x स्क्वायर माइनस 8 4 जा 32, यहाँ पर ये 7x स्क्वायर एंड यहाँ पर क्या मिल जाएगा 7। ओके, अब इसको सोल्व करेंगे अगर हम तो क्या होगा 7x स्क्वायर इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई 8x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर, और ये 32 इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस का 32 और माइनस 7, इनको माइनस कर रहे हो एक्स स्क्वायर और इसको माइनस कर रहे हो, कितना आ रहा है 25। एक्स की वैल्यू हो जाएगी रूट में 25 हो जाएगी वैल्यू प्लस माइनस में 5, तो इसकी 2 वैल्यूज होंगी, एक्स की वैल्यू 5 और एक्स की वैल्यू -5, तो ये इसका सॉल्यूशन है सिंपल। ओके, तो ये हो गया हमारा इसका सेकंड पार्ट, तो ये करना है इसमें 20 के सेकंड पार्ट में। अब देखते हैं 20 फर्स्ट क्वेश्चन इसका। तो देखो इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, इसमें सिंपल देखो, अगर आप इस टाइप का क्वेश्चन मिले और आपको कॉमन वैल्यू मिल रही तो सबसे पहले ये जो कॉमन वैल्यू है इसको कॉमन ले लो आप। 7/22 कॉमन लिया हमने, यहाँ पर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको 1/x माइनस 5 एंड माइनस 1 में x। ओके, और यहाँ पर ये 2, आप इस 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको डिवाइड, तो क्या मिलेगा आपको 360, तो यहाँ पर मिल रहा है आपको 360। अब देखो ऐसा करने से बेनिफिट ये होगा कि आपको ये बड़ी वैल्यू बार बार मल्टीप्लाई नहीं करनी होगी, इसको सोल्व नहीं करना होगा। अब इन दोनों का एलसीएम इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पर ये x, तो यहाँ पर माइनस में कितना हो जाएगा ये x माइनस 5। ओके, यहाँ पर 1। अब यहाँ पर ये 360 मिल रहा है आपको, एंड यहाँ पर देखो x माइनस एक्स, ये माइनस साइन अंदर एंटर करेगा, ये प्लस का 5 हो जाएगा, और यहाँ पर ये मिल रहा है आपको x, आप x को मल्टीप्लाई कर सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 5x। ओके, इक्वल्स टू में 1, यहाँ से कैंसिल हो गया। अब 360 को 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, कितना होगा ये 5 6 30 का 0 3 कैरी, 5 3 15 और 3 18, ये हो गया। और ये जो वैल्यूज है इनको इधर मल्टीप्लाई कर दोगे 1 के साथ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ये 0, यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर माइनस में 5x और माइनस में 1800। अब 1800 के फैक्टर करने हैं आपको, क्या कि भाई माइनस करने पर क्या है 5 आए, तो बताओ 1800 के फैक्टर माइनस करने पर 5 आए, तो सिंपल इसके फैक्टर अगर हम देखें कि भाई माइनस करने पर 5 आए तो इसमें क्या हो सकता है, देखो 18 है, ये 100 आ रहा है, तो अगर हम यहाँ पर देखो 360 और 5 जो हमारी इनिशियल वैल्यू थी इसी के ही फैक्टर बनाए, अगर हम कैसे कि 36 है और ये 5 इंटू 10 50, 50 इंटू 36 नहीं आएगा, फिर 9 4 जा 36 होते हैं और इसका 10 लिख सकते हैं, इसको 5, 9 5 जा 45 और 40, तो ये इसके फैक्टर हो जाएंगे क्या 9 5 जा 45 और 40। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे इसको सिंपल 0। अब ये बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि भाई इसके कैसे फैक्टर कर रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन बनाकर देखने होते हैं हमें, और वही है कि भाई आपको जब क्वेश्चन करने का एक्सपीरियंस हो जाता है तो इसमें सिंपली आप इनको फाइंड भी कर लेते हो, सिंपल मिल जाती है वैल्यू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 5 जा 45, मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा 45 माइनस 40। और अगर आपको नहीं मिल रहा है ना तो भाई कुछ भी मत सोचना, अभी जब हम इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, तो वहां से जब आपको फैक्टर नहीं मिल रहे हो तो आप उसका यूज कर लेना, आपको फैक्टर मिल जाएंगे सिंपल। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स माइनस 40, और यहाँ पर क्या करेंगे माइनस 1800, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 45x, ये माइनस माइनस प्लस 40x और ये माइनस 1800। ओके, अब यहाँ पर अगर हम देखें x कॉमन लेंगे तो x माइनस 45 और यहाँ पर प्लस 40 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी x माइनस 45 ही बचेगा, आप इसे 40 से डिवाइड करके देख लो 45 मिलेगा आपको। अब यहाँ पर क्या मिलेगा x माइनस 45 और यहाँ पर ये x प्लस 40, यहाँ पर ये x माइनस 45 इक्वल्स टू में 0 और x प्लस 40 इक्वल्स टू में 0। यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी 45 और यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी आपको 40, वो भी माइनस में, तो ये दोनों इसके आंसर्स हो जाएंगे सिंपल। ये हो गया हमारा 21 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका।
इसका सेकंड पार्ट है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। फिर इसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। इसमें भी सिंपल, देखो 400 अगर कॉमन आ रहा है ऊपर तो 400 कॉमन ले लो आप। यहाँ पर ये x और यहाँ पर ये x प्लस 40, इन दोनों का एलसीएम, ये x प्लस 40 इधर हो जाएगा और ये x की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी। ये बात समझ रहे हो आप कि हमने इसको डायरेक्ट कर लिया, पहले 400 कॉमन लेते फिर 1/x माइनस 1 क्या करते, इसके बाद कौन सी स्टेप करते जो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, यहाँ पर 1/x प्लस 40 लिखते, इसके बाद ये वाली स्टेप आती है, हमने डायरेक्ट कर दिया है। तो इसको अच्छे से समझ लें कि भी हमने डायरेक्ट कैसे किया है कि पहले 400 कॉमन लेते 1/x बचता माइनस 1/x प्लस 40 बचता, उसके बाद ये वाली स्टेप आती है, समझ रहे हो। 400 यहाँ पर x कैंसिल, यहाँ पर आ रहा है 40 और यहाँ पर x इंटू एक्स प्लस 40 इक्वल्स टू में 1/2। अब आप क्या करोगे, तो ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 4 16, ये 16,000 2 की मल्टीप्लाई और करनी पड़ेगी इसमें भी हमें क्यों, क्योंकि भाई x इंटू एक्स प्लस 40 आ रहा है और इक्वल्स टू में 1/2। अब आप देखो अगर इसे 2 से इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 32,000 और ये x इंटू एक्स प्लस 40 हो जाएगा। अब आप इसे करो सोल्व, ये आ रहा है 32,000 ये हो गया हमारा और ये एक्स स्क्वायर प्लस 40x। अब ये 32,000 अगर हम लेके आते हैं राइट हैंड साइड में तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 32,000। ओके, ये हो गया सिंपल। अब अगर हम देखें इस 32,000 के फैक्टर, वो भी माइनस करने पर 40 आए, फिर परेशान हो गए बच्चे की भी कैसे करें। तो फिर देखो अगर इसमें देखें 1000 अलग कर लें, 1030 वाली वैल्यू और फिर है 320। अब कॉम्बिनेशन बनाकर देखो कुछ इस तरीके की भी माइनस करके 40 लेके आनी है वैल्यू आपको, तो एक वैल्यू 40 से बड़ी ही होनी चाहिए, मीन्स जो भी वैल्यू है वो नियर बाय में, मतलब उनका 40 डिफरेंस होना चाहिए। तो 1000 माइनस 32 तो होगा नहीं कभी भी, इसमें से अगर एक जीरो ले लें तो 320 और 100 वो भी नहीं हो रहा, तो वो भी काफ़ी बड़ी वैल्यू आ रही है। तो फिर इसके फैक्टर्स ब्रेक कर लो, जैसे 8 4 जा कितने होते हैं 32, एक के साथ 40 या फिर एक के साथ 400 लेंगे और एक के साथ 80 लेंगे, नहीं आ रहा, काफ़ी बड़ी वैल्यू आ रही है। बात समझ रहे हो आप कैसे करना चाह रहे हैं इसमें। देखो इसके फैक्टर्स हम अच्छे से देख लेते हैं, 32 आ गया और 1000 आ गया। अब अगर हम इसके फैक्टर कर रहे हैं तो 8 और 4, 8 4 32 और यहाँ पर 1000। अब 1000 के भी अगेन फैक्टर कर सकते हैं, जैसे हम इसे क्या लिख सकते हैं, अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो 500 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन उसका कुछ बेनिफिट है। देखो एक जीरो अगर हम किसी दूसरी वैल्यू को दे दें, जैसे मान लेते हैं इसको हम 50 इंटू 20 लिख दें, अब हमारे पास ये 8 और 4 भी। अब कॉम्बिनेशन बनाओ कि भी माइनस करने पर हमें 40 मिलना चाहिए, तो ये आ रहा है हमारा 200 और ये 8 2 16, 200 और 160 सही है सिंपल। तो कितना आ जाएगा हमारे 40 हो जाएगा माइनस करके, तो यहाँ पर आ रहा है 200 माइनस 160, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो 32,000 आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 32,000। ओके, ये 32,000 होगा। अब अगर आप क्या करोगे एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर प्लस 200x माइनस 160x और माइनस 32,000। ओके, ये होगा। आप क्या करोगे, आप इसमें से x कॉमन लोगे, यहाँ पर x प्लस 200 माइनस 160 कॉमन लोगे, x प्लस 200, ये हो गया हमारा सिंपल। यहाँ पर ये x प्लस 200 और यहाँ पर ये x माइनस 160, x प्लस 200 इक्वल्स टू में अगर हम जीरो लेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू मिलेगी माइनस 200 और x माइनस 160 अगर जीरो लोगे, यहाँ पर x की वैल्यू मिलेगी आपको 160। बस ये हो जाएगा सिंपल इसका आंसर। इसके 2 आंसर्स आ रहे हैं, x की वैल्यू माइनस 200 एंड x की वैल्यू 160। तो इसका लास्ट क्वेश्चन था, ये लास्ट पार्ट हो गया इसका, क्वेश्चन नंबर 21 में सेकंड पार्ट। तो अब ये कंप्लीट हो चुकी है हमारी एक्सरसाइज। नेक्स्ट पार्ट में हम इसमें नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तो आप इसको अच्छे से कंप्लीट कीजिए और इसके हर एक क्वेश्चन को अपने आप से प्रैक्टिस जरूर करनी है। आपको लग रहे होंगे कि भी सिंपल है, हो जाएंगे, नहीं होंगे, अपने आप से ट्राई करके देखना, आपसे नहीं होंगे, अभी भी नहीं होंगे। अगर आपने सभी क्वेश्चन देखे हैं ना, तो आप काफ़ी क्वेश्चन में मिस्टेक करोगे, तो वही मिस्टेक से अगर आपको बचना है तो आपको ये सभी क्वेश्चन होमवर्क में अपने आप से अगेन करने हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।